धार्मिक व ज्ञानप्रद कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। 3 दिसंबर को हम मनाने वाले हैं गीता जयंती अर्थात श्रीमद् भागवत गीता जयंती। उसी दिन एकादशी पड़ती है, मोक्षदा एकादशी पड़ती है। हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद है और उसी दिन माना जाता है कि गीता की रचना की गई थी। गीता के बारे में हम आप लोगों से 2 शब्द बांटना चाहेंगे कि गीता जो उनकी रचना की गई वेद व्यास द्वारा, और कई कथाएं ऐसे होती है, लेकिन उनमें से एक है कि वेद व्यास द्वारा उनकी रचना की गई और खुद भगवान गणेश, भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश द्वारा लिखी गई भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। और प्रश्न पूछने वाले होते हैं गीता में कुंती पुत्र अर्जुन, और जवाब देने वाले होते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और हम सब सुनते हैं और सीखते हैं। आइए गीता जयंती के अवसर पर इस खास कार्यक्रम में आप लोगों के लिए कुछ बातें आप लोगों से हम साझा करना चाहते हैं। हमारे स्टूडियो में आज आए हैं प्रभु कौंतेय दास। आप इस्कॉन फिनिक्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं और अनेक विषयों की विशेषज्ञ है आप। और साथ ही साथ बहन जी मालती ओकुल, आप MGI की संस्कृत और फिलोसॉफी के पूर्व प्राध्यापिका रह चुकी है। दोनों का हम स्वागत करते हैं। प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। मालती जी, पहला प्रश्न, क्योंकि गीता प्रश्न से ही शुरू होता है, तो पहला प्रश्न आपसे, गीता का अर्थ क्या है और क्या सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता ही है या फिर अन्य गीता भी है? धन्यवाद। गीता का अर्थ गीता गेय धातु से निष्पन्न हुआ है। तन प्रत्यय लगा करके गीत बना है, स्त्रीलिंग बनाकर आ लगा कर टाप प्रत्यय से उसका गीता बना है। गीता का अर्थ होता है गेय, गाने वाली, जिसमें लय सुर माध्यम सब हो और जिसको हम फिर बाद में उसको हम अगर चाहें तो नाट्य आदि में उसको प्रस्तुति कर सकते हैं। तो गीता जिसको हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि गीता अंग्रेजी में बोलते हैं द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, अर्थात भगवान कृष्ण का गीत है ये। तो आपने तो बता दिया कि गीत कैसा है, क्या है कि कृष्ण जी गाएंगे, अर्जुन उस पर टिक्का टिप्पणी करेंगे और इस तरह से वो चलता रहेगा। गीता अपने 18 अध्याय पूरा करेंगे। मतलब 18 अध्याय और 700 श्लोक है गीता में। गीता सिर्फ एक ही गीता है या फिर अन्य गीताएं भी हैं? गीताएं बहुत है, क्योंकि विषय को देख करके गीता, उसको गीता नाम रखा गया है। गीता से हमारा मतलब ये होता है कि जीवन के आदर्शों को जानना, समझना, आत्मसात करना और उसका प्रयोग करना जीवन में। जैसे बाबू जी बताएंगे अभी कि हमारा लक्ष्य क्या होता है दुनिया में आकर के, कि जहाँ से आए हैं हमें वहाँ पर जाना है। जैसे जिस रंग रूप में जिस तरीके से हम आए हैं, जैसे बन के हम आए हैं एकदम शुद्ध बुद्ध, उसी पुनः संसार में जी करके गीता के उपदेशों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करना, शुद्ध बुद्ध और पवित्र अवस्था को प्राप्त करके, ताकि अंत में हम ईश्वर जैसे हो जाए, मतलब उनके पास जाने के हम अधिकारी हो जाए, उनके पास हम जाए, वापस जहाँ से आए हैं वहीं पर चले जाएं। अगर साधारण भाषा में कहेंगे तो गीता मतलब इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए आप एक ड्राइविंग टेस्ट में जाएंगे तो उसके लिए एक मैनुअल होता है जिसके जरिए आप ये सब कुछ दिलागत सीखते हैं। तो अगर हम जीवन जी रहे हैं, यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है, तो उसका कुछ दिलागत किस तरह से है, ये गीता में मिलता है। अन्य अर्थ और गीता का लक्ष्य हम जरूर जानना चाहेंगे। हमारे साथ प्रभु कौंतेय दास भी है। प्रभु जी, आपका स्वागत है। गीता का लक्ष्य क्या है? हरे कृष्ण रितेश जी। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता के लक्ष्य के बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने से पहले हम लोग गुरु वंदना करेंगे। अवश्य, गुरु बिना हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। उनके आज्ञा और उनके आशीर्वाद की याचना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस सेवा
का आपने मौका दिया है रितेश प्रभु, तो बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपका प्रश्न है कि गीता का लक्ष्य क्या है, यदि हम समझे कि ये जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर तो भगवद गीता ही में है। और जैसे सब लोग हम सिद्धियों के पीछे पड़े हैं, तो हम लोग का उत्तम जो लक्ष्य है वो है स्वरूप सिद्धि। हम सब लोग जो हैं भगवान जी के अंश हैं, और भगवान जो खुद कहते हैं पुरुषोत्तम योग में 15वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं ममयम वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अर्थात कि जितने भी हैं इस संसार में जो जीव हैं सब प्रभु के ही अंश हैं। तो अर्थात यदि हम लोग प्रभु के अंश हैं तो इस संसार में हम लोग क्या करने आए हैं, तो ये सब प्रश्नों के उत्तर भगवद गीता में हैं। तो यदि हम लोग भगवद गीता पाठ करेंगे और वो भी गुरु के जाकर उनके चरण में पढ़कर आत्मसमर्पित होकर, तभी वो ज्ञान बोलते अंदर हृदय से वो उत्पन्न होगा। और वो है ज्ञान की अंत में हमको प्रभु के प्रति प्रेम, भगवत प्राप्ति और प्रभु के प्रति प्रेम, प्रेम पुमर्थो महान। क्योंकि जो भी हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें उसका लक्ष्य है कि अंत समय में जब हम लोग शरीर त्यागे तो अंते नारायण स्मृति। एक प्रश्न मन में उठ रहा है, अभी आपने कहा कि गुरु के सानिध्य में ही जाकर हम गीता का उपदेश पा सकते हैं। एक बहुत ही आम प्रश्न, हम सब एक साधारण जीवन जीते हैं, हमारी एक नौकरी होती है, जैसे कहते हैं 9 to 5, परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत कम समय मिलता है आध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। फिर भी अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाएं, एक पुस्तिका लें गीता की, अगर घर पर ही हम बैठकर पढ़ें तो वही ज्ञान नहीं मिलेगा क्या? सिर्फ गुरु के चरण में ही मिलेगा? तो ये प्रश्न का जो उत्तर है साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4थे अध्याय में देते हैं और बताते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कि अब देखिए, यदि कोई भगवद गीता का उनको मिल गया कॉपी और पढ़ने लगे तो मन में और उत्पन्न होंगे प्रश्न। तो ये प्रश्नों का उत्तर कौन देंगे? जैसे बच्चा जाते हैं स्कूल में, टीचर उनको सिखाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो बच्चे से नहीं होता है तो टीचर खुद आके बताता है कि ऐसे करना चाहिए। तो यही पर ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आपको गुरु बनाना ही चाहिए, कि भगवान गुरु के चरण में रहते ही आपका जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर मिल सकते, क्योंकि उन्होंने देखा है। मालती जी हमारे साथ है, आप संस्कृत की पूर्व प्राध्यापिका रह चुकी है और संस्कृत इतिहास आपने पढ़ा है। हम जानना चाहेंगे गीता की शुरुआत से पहले जो महाभारत का जो प्रसंग है उसके बारे में। महाभारत का प्रसंग गीता के पहले उसके श्लोक में ही आ जाता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम समवेतायुत्सवः, पूछते हैं कि मामकान पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो पहले ही बता दिया कि क्या होगा, इसमें क्या होना है, कि ये भूमि जो है जब आए धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर हम धर्म सीखने आए हैं, धर्म का प्रयोग करने आए, धर्म के आधार पर सरना चाहते हैं, तो धर्म क्षेत्र है। फिर है कुरुक्षेत्र, कर्म करते होना जाना है, आपको रुकना नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते जब बोलते हैं तो कहते हैं माँ अकर्मण्य से आप प्रेम मत कीजिए। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लेकिन बाद में बोलते हैं युयुत्सु, जो आए हुए हैं ये युत्सव जो है मतलब ये लड़ाई करने आ रहे हैं, युद्ध करने आए हैं। तो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, तो इसमें कौन सी लड़ाई होगी दोनों में? तो धर्म और कर्म में यहाँ पर झगड़ा होने वाला है। तो इसका मतलब है कोई कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, कुछ उनकी समझ में बात नहीं आई, या फिर कोई मन और दिमाग और अपने मोह से वो अपने आप को या तो बचा नहीं पा रहा है या बचाना चाहता है। क्योंकि संसार में दो चीज़ होते हैं, या तो आप विरक्त होकर जिए या फिर एकदम से मस्त होकर के जिए। तो धर्म क्षेत्र में धर्म क्या बोलता है, किसके साथ हम अपने आप को लगाएं, किस क्षेत्र को हम अपनाएं, कहाँ पर हम अपना कर्मयोग बनाएं। तो कहते हैं कि नहीं, कर्म करते हुए धर्म का पालन कीजिए, धर्म का पालन बिना कर्म के होगा नहीं, कौन से कर्म का धारण करें। तो बोलते हैं उसमें युद्ध तो नहीं होगा, उसमें समझ की बात होगी। युद्ध कब होएगा, क्यों पूछ रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर युद्ध करने की इच्छा करने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो युद्ध की इच्छा कैसे कब उत्पन्न हुई?
तो यहाँ पर ईगो जिसको बोलते हैं, अहंकार जो हमारा अपना होता है, अहम जो हमारा होता है, वो आकर बीच में आकर के रह जाती है कि ये तो मेरा है, ये तो तेरा है, तो तेरा मेरा एक कैसे हो सकता है, तू अपना लेके जा, मेरा वाला दे दे, लेकिन मुझे इससे संतुष्टि नहीं हो रही कि तेरा वाला भी मुझे चाहिए। तो ये जो आजकल की ज़िंदगी में चल रहा है कि बड़े लोग जो हमारे होते हैं, पूर्वज हमारे होते हैं, कमा धमा करके रख के गए, बच्चों को मिला सब कुछ बना बनाया, बिना मेहनत का, बिना कर्म का, और वो क्या करते हैं, पानी की तरह उसको बहा देते हैं, कुछ नहीं होता है, या फिर आपस में झगड़ा शुरू हो जाती है। तो ये आरंभ ही इससे हो रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ समझने और समझाने वाली बात है कि मेरा क्या है और तेरा क्या है। यहाँ पर तो सब कृष्ण का है, सब कुछ तो मेरा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगी ये समस्या स्वयं पीछे छूट जाएंगी। तो आई और मेरे साथ प्रेम से कहेंगे राधे राधे। प्रभु, और एक प्रश्न, बहुत ही आम प्रश्न है, शायद कई लोगों के मन में है कि मान लीजिए हम गीता पढ़ने लगे, 1 साल 2 साल 3 साल, काफी बड़ा ग्रंथ है, मान लीजिए हमने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम में क्या परिवर्तन, हम क्या बनेंगे, एक सन्यासी बनेंगे क्या, हमको घर छोड़ना होगा, जंगल में जाना होगा, इसके बाद कई लोग सोचते हैं कि मुझे नौकरी छोड़नी होगी, परिवार छोड़ना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है रितेश प्रभु, तो आपने पूछा है यहाँ पर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता का जो संदेश है उन्होंने किन को सुनाया? अर्जुन को। और अर्जुन थे क्षत्रिय, अर्जुन थे गृहस्थ। यदि एक सन्यासी को सुनाते, एक योगी को सुनाते, तो लोग कहते ये तो ब्राह्मणों के लिए, सन्यासी के लिए। तो उन्होंने एक क्षत्रिय को चुना और उन्होंने एक गृहस्थ को चुना। और 8वें अध्याय में प्रभु सुनाते उनको कि कैसे अंत समय में जब हम लोग शरीर त्यागते हैं तो किसको ध्यान करना चाहिए, किन को ध्यान करना चाहिए। अंतकाल च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत् संशय। भगवान जी कहते हैं उनको कि अंत समय में यदि तू मेरे को ध्यान करेगा तो तू मेरे को ही प्राप्त करेगा, पर किसी और को तू ध्यान करे तो उसको तू प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तत भाव भावता। तब उसके बाद प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तू कार्य करता है, तेरा जो मन है, जो बुद्धि है, तू मेरे को अर्पण कर। कहीं पे भी तू रहे, तू चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, तू ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में। तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवेशेति संशय। अर्थात कि तू किसी भी वर्ण और आश्रम का भी हो सकता है, पर यदि तू अपना कार्य, भगवान जब करे तू युद्ध कर। अर्थात जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका भी तो युद्ध चलता है रोज। ब्राह्मण का तो कार्य है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो उनका भी तो ये जाना पड़ता है उनको अपने कुरुक्षेत्र में। सबका अपना अपना कुरुक्षेत्र है, सबको जाना है युद्ध भूमि पर। यदि आप ब्राह्मण होकर दूसरों को आप पाठ कर रहे हो तो कितने आपको समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी तो युद्ध मैदान हो गया आपका। ये नहीं अब जो वैश्य है वो भी अपने बिजनेस संभाले, तो पता चला स्टॉक मार्केट में ये प्रॉब्लम है, कभी उतराव हो रहे, कभी नीचे गिर रहे प्राइस, तो क्या करेंगे, कैसे वो अपना कार्य संभालेगा, कैसे अपना बिजनेस संभालेगा। तो वो भी अपने कुरुक्षेत्र मैदान में हैं। तो इसीलिए सबको कैसे करना है युद्ध, तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर युध्य च, मेरे को स्मरण करके तू अपना युद्ध कर। और उसमें क्या करना है, मयि अर्पित मनोबुद्धिर, अर्थात सिर्फ मन को नहीं, बुद्धि को भी। बुद्धि और मन अलग अलग बात है। मन तो हमेशा गलत रास्ते पर ही चलाएगा, और बुद्धि जो है तो हमको प्रभु की ओर लेकर जाता है। और एक तो अहंकार, जैसे माता जी ने बताया, एक अहंकार रहती है। और ये सब को केंद्रित करते हुए हमारे मन में जो शत्रु हैं उन पर ध्यान देना है, और वो शुरू होते हैं काम से। मन में अर्जुन वाला एक प्रश्न आ रहा है, फिर से हम एक बहुत ही आम प्रश्न के साथ हम आपके सामने रखते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, युद्ध करने से, गीता की शुरुआत में ही, हे केशव मुझको दोनों दलों के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं किन किन लोगों से
मेरा युद्ध होने वाला है। बहुत ही आम प्रश्न जहां पे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, कि हिंसा नहीं करना चाहिए, वहीं पे कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध कर। तो ये थोड़ा सा मतलब ये नॉर्थ की ओर जा रहा है और यहाँ पे साउथ की ओर जा रहा है, बीच में हम अटक गए हैं। ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है रितेश जी। देखिए, भगवान जी खुद कहते हैं कि वो आते हैं धर्म की स्थापना करने, और बाकी जितने भी हैं लोग, यहाँ तक अर्जुन भी जो थे, वो तो बोलते हैं ना कि वो एक माध्यम थे, कठपुतली थे। तो भगवान जी जैसे हमको नचाते, हमको नाचना पड़ता है। पर ये 3 गुणों वाली बात है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आपने बराबर बताया कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, पर यदि अहिंसा नहीं, क्योंकि ये जो शब्द है अहिंसा, बहुत लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उसको समझते भी नहीं हैं। यदि धर्म पर संकट आती है तो आप अहिंसा नहीं कर सकते। अभी चलिए थोड़ा सा हम लोग रामायण की ओर चलते हैं। जब हनुमान जी गए थे लंका में, वो तो गए बन के गए थे दूत, रामदूत बन के गए थे, शांति दूत बनकर गए थे, और बस उनको बताए थे कि वहां तो अधर्म हो रहा था, रावण ने सीता माता को का हरण करके चले गए थे लंका में, तो ये कहाँ का धर्म हुआ। पर उन्होंने बोला कि जाकर प्रभु के चरण में पड़ो और माफी मांगो, प्रभु आपको माफ कर देंगे। फिर भी रावण अहंकार की वजह से और काम की वजह से उन्होंने अपना वो माना नहीं। तो ये भक्त का एक बोलते हैं ना स्पेशल गुण है, रहते हैं कि वो दूसरों को एक और मौका देते। फिर बाद में हुआ क्या, हनुमान जी द्वारा पूरा लंका भस्म हो गया, एक भक्त। और उस समय हनुमान जी क्या किए, क्या अहिंसा किए थे? नहीं। तो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। शत्रुता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। 2 घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला धर्म, देश, काल, परिस्थिति। जिस समय गीता की रचना की गई थी उस समय की परिस्थिति थोड़ी सी अलग थी, आजकल की परिस्थिति अलग है। गीता का रिलेवेंस, क्या गीता के उपदेश लागू है आज के समाज में? बिल्कुल लागू है। आप ही ने कह दिया सारा कि उस समय कैसा था, अभी कैसा था, वही बातें चल रही है। अब आप आरंभ में हमने कहा भी था कि अभी भी वही बातें चल रही हैं। तो जितना उस समय उनको बोलना पड़ा, बताना पड़ा, सिखाना नहीं पड़ा कि जो उनके पास था, अर्जुन के पास, उनको याद दिलाना पड़ा, क्योंकि ये सारी बातें हमें आती है, हम जानते हैं सबको। लेकिन एक इसीलिए गुरु की बात आती है ना कि गुरु आकर के उसको फिर से मंजन करता है उसका, कि आपके पास ही सारा कुछ है। तो अभी भी वही बात है। तो गीता बहुत ही रेलेवेंट है, लेकिन कैसे रेलेवेंस उसका लाएंगे हम, कि उसको बार बार समझाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि गीता है, अरे गीता में तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते है, परित्राणाय साधूनाम, ये करना भी तो ये गीता है, बस यही तो गीता है। नहीं, लेकिन गुरु के तभी आवश्यकता पड़ेगी कि वो समझाएंगे कि अभी जो चल रही है उसको जा कर के हम पीछे में देखें। जैसे कि कभी न्यायालय में कोई केस आता है तो कहते हैं कि ऐसे पहले हुआ था, तो उस समय उस पर क्या किया जाए, क्या निर्णय ली गई थी। तो इसी तरह से गीता जो है वो रेलेवेंट इसलिए है कि यहाँ पर अभी कोई परेशानी हो रही है, झट से हम बोलते थे कि महाभारत चल रहा है, लेकिन जाके आगे तो पढ़ो कि महाभारत में हुआ क्या, फिर तो पढ़ेंगे तब ना। तो जब पढ़ना है तो इसलिए जो सत्संग आदि होते हैं, हम केवल एक ही पुस्तक को लेके चलते हैं, रामायण का, और गीता को छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो विद्वानों की बात है, और फिर इसमें तो झगड़ा होता है, क्या बच्चों को सिखाएंगे कि झगड़ा करो। अभी प्रभु जी ने बता दिया कि आपने बताया कि जब करना है धर्म के लिए, जब धर्म की रक्षा करनी है तो शस्त्र तो उठाना पड़ेगा। जितने देवी देवता हैं हमारे सबके हाथों में शस्त्र हैं। क्यों है? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं है कि जाकर के मारना ही चाहिए, जान ही लेनी चाहिए, बलि ही देनी चाहिए। बलि की बात आ जाती है कि बलि दे दो, तो बलि किसके दे? मनुष्य के बलि दे, बकरे की बलि दे? नहीं, हमारे अंदर में अभी भी है, पहले भी था। दुर्योधन आदि में वो बताते हैं, 2 रखते हैं। एक तरफ आपको कुंती वाले के बच्चे लोग होते हैं जो
बहुत ही धार्मिक है, मान लीजिए अभी के शब्दों में बोलें, और जो दुर्योधन है वो आतताई है। तो दो ग्रुप हो जाते हैं, और ये हमारे अंदर ये दोनों उपस्थित हैं। तो गीता से पढ़ने से क्या होता है कि हम अपने आप में समझते हैं कि कौन सा भाग शत्रु वाला है, कौन सा ये है। तो शास्त्रों में कहीं कहीं आया है पशु बलि। पशु किसको मानते हैं? जितने हमारे अंदर अच्छी बातें नहीं है, अधर्म वाली बातें हैं, जो हमको अधर्म की ओर प्रेरित करता है, पशु प्रवृत्ति होती है, पशु प्रवृत्ति जो उसको उधर ले जाता है, तो उसकी बलि चढ़ानी है। तो गीता में पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि अपने आप को संयमित करके या उसको समझ करके कैसे हम अपने दुर्गुणों की बलि चढ़ाएं। तो भगवान कहते हैं कि तुम हमको अर्पण कर दो, सर अगर अर्पण कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये होना चाहिए। यहाँ पे हमारे कार्यक्रम के अंत तो पहुंच रहे हैं, समय सीमा के थोड़े से हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न प्रभु आपसे संक्षिप्त रूप में। आजकल के ज़माने हम देखें, हम 2022 की दुनिया में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बोलबाला है और अनेक अनेक कार्य क्षेत्र है, फील्ड ऑफ वर्क जिसको कहती है, नौजवान लोग संलग्न है, एंथुसियास्टिक है काम करने के लिए। उन लोगों के लिए आपके पास 2 शब्द में क्या उपदेश आप उन लोगों को देना चाहेंगे? उन लोगों को क्यों गीता पढ़नी चाहिए? हाँ रितेश जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल के जो पीढ़ी हैं वो लोग तो बोलते हैं ना मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं। पर देखा जाए तो वेस्टर्न लोग के जो कल्चर है वो लोग अभी आ रहे हैं सनातन धर्म की ओर, और वो लोग गीता पाठ कर रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। आप जाए किसी भी देश में जाइए, देखिए ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर देखा जाए तो हरे कृष्णा मूवमेंट जो है, इस्कॉन वाले जो भक्त हैं पूरे प्रचार कर रहे पूरे विश्व में। तो ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्या है कि हमारे जो सनातन धर्मी के बच्चे हैं वहाँ भाग के जा रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं हमारे सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसी क्या है सनातन धर्म में? तो समझने वाली बात है कि देखिए, पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में और आने वाली पीढ़ियों में क्या होने वाली है। लोग तो खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, मरेंगे, ये कभी बंद होने वाला है? तो कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे जीना है, भगवद गीता ये सिखा रही है हम लोगों को। आप चाहे इस बोलते ना इस युग के हो या कोई भी किसी भी पीढ़ी के आप हो, तो ये सब कार्य आपको तो करना है। आपका तो जन्म होगा, आपका मृत्यु तो होगी, बीच में तो आपके 2 अच्छे मित्र होंगे, जरा और व्याधि, सब लोग बीमार पड़ेंगे। तो इस चक्र से कैसे निकलना है प्रभु बताते हैं, और वो बता देते हैं सीधे बात में कि ये जो धर्म का स्थापना मैंने किया है, इस पर तुम चलोगे तो जरूर मेरे धाम को आएगे। 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का दिन होता है, तो वहाँ उस दिन गीता जयंती हम मनाते हैं। तो चलिए, एक अवसर है आप लोगों के लिए, गीता पाठ शुरू कीजिएगा और अपने जीवन को सुधार लीजिएगा। संन्यास नहीं लेना है, जंगल में नहीं जाना है, बल्कि घर पर बैठे बैठे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। मालती जी, कौंते दास जी, आप लोग आए इस एमबीसी की छोटी सी कुटिया में, स्टूडियो में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इन सब उपदेश के लिए। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, आपका आभारी है, आपको भी धन्यवाद। अवसर या कुछ जो जानते हैं उसको दूसरों को साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को यही बताते हैं कि और बहुत सारे कार्यक्रम लेकर आएंगे, धर्म से संबंधित, हमारे ग्रंथों से संबंधित, हमारे संस्कार से संबंधित। आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।